spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss sp2 hybridization. Before starting our article today, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon for latest update about my videos. Coming towards our article today, article for today is sp2 hybridization. As we have discussed earlier, sp3 hybridization. In sp2 hybridization, we are going to intermix 1s and 2p atomic orbitals of slightly different energy and shape to produce 3 new orbitals. If we are going to mix up 3 atomic orbitals, there will be the production of 3 hybrid orbitals. The 3 hybrid orbitals which are formed will be of same energy and shape, but they have different orientation. All are called as sp2 hybrids, and phenomena is called as sp2 hybridization. In sp2 hybridization, we are going to discuss the examples of sp2 hybridization. First one is the example of BF3, and then is the example of ethene CH2 double bond CH2, that is called as ethene. ये 2 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने लगे हैं ज्योमेट्री ऑफ BF3. इन BF3 सेंट्रल एटम इज बोरान. इन BF3 सेंट्रल एटम इज बोरान. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान इज, its atomic number is 5. 1s will have 2 electron, 2s will have 2 electron, 2px will have 1 electron, 2py and 2pz are empty. This is the ground state of atomic orbitals in boron. Next one, there is the excited state. In excited state, there will be the 1s will have 2 electron. 1s से 2s की थोड़ी सी एनर्जी अबव होगी और उससे 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा. इससे 2px की थोड़ी सी हायर होगी, 2py और 2pz इन सब की बराबर होगी. इन दो में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो जंप करके आगे चला गया है, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है. तो इस स्टेट को जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे, इस स्टेट को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में अगर हम इनकी ज्योमेट्रीज ड्रा करें ऑर्बिटल्स की, तो 1s विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s विल बी स्फेरिकल विद 1 इलेक्ट्रॉन, 2px will have 1 electron, 2py will have 1 electron, and 2pz is empty. As we know that in hybridization, empty orbital will not participate. Only the orbital will be participating is 1s and 2p atomic orbitals. Next state is called as hybrid state. In hybrid state, we are going to discuss the hybrid orbitals of boron. 1s will have 2 electrons. There will be 3 hybrid orbitals. All are called as sp2 hybrid. sp2 hybrid, all will have 1 electron. All will have s character 33.3% and p character is 66.6%. ये हमने कैसे हासिल किया? हमने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 100 से डिवाइड किया 3 को, तो एक पार्ट जो है वो s का है और 2 पार्ट p के हैं. अब उसके बाद आ जाती है इसकी थ्योरी. थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने इंटरमिक्स किए हैं. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ atomic orbitals mixed up, वो कितने हैं? 3. और कौन कौन से हैं? 1s and 2p. अब उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि जो जिनको हमने मिक्सअप किया है, they will have different energy and shape.
जिनको हमने इंटरमिक्स किया है उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड विल बी इक्वल टू 3। ऑल आर कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिड। दे विल हैव सेम एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिड बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम, बट दे विल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, देयर ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट, इनकी ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट। अब उसके बाद आ जाता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। और उसके बाद लास्ट पे आ जाता है यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, विल डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये ज्योमेट्री मालूम करेंगे। अब उसके बाद हमने इसकी क्या शो करवानी है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो है बोरान, उसके इर्द गिर्द बोरान है, उसके इर्द गिर्द sp2 हाइब्रिड जो है वो टोटल 3 है। ये 3 sp2 हाइब्रिड हमने अरेंज कर दिए हैं और सब का नाम sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। इन सब की जो ओरिएंटेशन होती है इसको हम नाम देते हैं ट्राइएंगुलर, और साथ वर्ड आता है प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर ओरिएंटेशन होती है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बनाना है, देयर विल बी दी बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बोरान विल हैव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1, 2 and 3. All are sp2 hybrid, sp2 hybrid, sp2 hybrid. All will have 1 electron. It will make bond with fluorine. The atomic number of fluorine is 9. If we write its electronic configuration, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाए तो इसका कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक पार्शियली फिल होता है, वह है 2pz। इसका मतलब है इसके पास फ्लोरीन का 2pz आएगा और वो 2pz ओवरलैप कर जाएगा। ये किससे आएगा, ये फ्लोरीन से आएगा, इधर भी ये 2pz और ये भी 2pz। ये सारे 2pz किससे आएंगे, ये F से आएंगे। तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बना लेगा तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी ये बनेगी BF3 और इस ज्योमेट्री के जो नाम है वो कौन सा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 का और इसका नाम होगा ट्राइएंगुलर प्लेनर और दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल, 3 कोनों वाली और प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब है हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। अब उसके बाद हम इसमें ज्योमेट्री जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो है इथीन की ज्योमेट्री। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ इथीन। इथीन की ज्योमेट्री को अगर हम डिस्कस करना चाहें, इथीन में सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन, तो इथीन की ज्योमेट्री है उसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। अगर कार्बन की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसके 1s में होते हैं 2, 2s में है 2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz एम्प्टी होता है। इसको हम बोलते हैं, ये इसकी कौन सी स्टेट है, दिस इज कॉल्ड एज इट्स ग्राउंड स्टेट। फिर कौन सी स्टेट आती है, फिर कार्बन जो है ये 6 है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये 1s से थोड़ी सी एनर्जी 2s की ज़्यादा होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन 2s का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा इस इलेक्ट्रॉन ने आगे मूव कर जाना है। और किस में मूव कर जाना है, ये अगले p में जो कि क्या था, एम्प्टी था। एक्साइटेड स्टेट में ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है 2px, 2py एंड 2pz। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके आगे चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ये 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको हम बोलेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट के बाद हम इनकी शेप्स अगर ड्रा करेंगे तो शेप इसकी कैसी होगी, शेप इसकी ड्रा करनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s स्फेरिकल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 2px जो है ये डंबल शेप है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। 2py अलॉन्ग y एक्सिस है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और 2pz जो है अलॉन्ग z एक्सिस है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने ऑर्बिटल्स की क्या ड्रा कर ली है, ये हमने ऑर्बिटल्स की शेप ड्रा कर ली है। अब होता ये है कि इसके बाद इनको इंटरमिक्स करना है, तो इंटरमिक्स 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। अगर हम इनको इंटरमिक्स करेंगे, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3 नए बन जाएंगे। सब का क्या नाम होगा, ऑल आर कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। सब के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइब्रिड है। एक वो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और वो है अलॉन्ग z एक्सिस 2pz, और जिसने हिस्सा नहीं लिया उस ऑर्बिटल का नाम होता है अनहाइब्रिड। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ये क्यों अनहाइब्रिड रहता है ये हम बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि इसने बाद में पाई बॉन्ड बनाना है। दिस इज कॉल्ड एज इट्स हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट के बाद इसकी हमने क्या मेंशन करनी होती है, थ्योरी। और थ्योरी में हम क्या जिक्र करेंगे, थ्योरी के अंदर हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। से नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने कितने इंटरमिक्स किए हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड कितने हैं, वो है टोटल हैं 3। कौन कौन से हैं, 1s एंड 2p। और जिनको इंटरमिक्स किया है उन सब की एनर्जी एंड शेप क्या है, इज स्लाइटली डिफरेंट। और उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 बनेंगे। सबको sp2 हाइब्रिड बोलते हैं। और सब की एनर्जी एंड शेप क्या होगी, एनर्जी एंड शेप विल बी सेम, बट देयर ओरिएंटेशन जो होती है, देयर ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट। इन सब की ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, दे विल डिटरमिन दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि इनकी ओरिएंटेशन कैसे ड्रा करनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। बेसिकली अनहाइब्रिड की ओरिएंटेशन नहीं ड्रा की जाती, सिर्फ हाइब्रिड की जाती है। तो कार्बन के इर्द गिर्द हाइब्रिड कितने हैं टोटल, वो 3 हैं, sp2, sp2 और sp2। तो जब भी ओरिएंटेशन sp2 होगी, सारे sp2 हैं, तो इस ओरिएंटेशन को हम नाम देते हैं ट्राइएंगुलर। और ये एक प्लेन पर होती है, इसलिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। अब उसके बाद इसका हमने क्या शो करवाना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है, वो है कार्बन, जिसके इर्द गिर्द हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं टोटल, वो है हमारे पास 3। सबका क्या नाम है, ऑल आर कॉल्ड एज sp2, sp2 और sp2 हाइब्रिड। सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कार्बन इसके पास आता है, उसके पास भी sp2 हाइब्रिड, टोटल 3 होंगे, 1, 2 और 3। सबका नाम क्या है, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड। ये भी sp2 हाइब्रिड है। तो इसका मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बन चुका है। ये वाला जो बॉन्ड बना है ये एक सिग्मा बॉन्ड है sp2 के दरमियान। और बाकी sp2 जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं, हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ और हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो इसका मतलब है ये सारे हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। इसका मतलब है टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड इसमें बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान, sp2 और sp2 के दरमियान, जो कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ रहा है।
और 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं किसके दरमियान, sp2 कार्बन्स का होता है और 1s किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के पास एक ऑर्बिटल वो था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ था, वो कौन सा था, वो था दोनों के पास एक एक, उसका नाम था 2pz और 2pz। ये वो है जो कि अनहाइब्रिड है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब ओवरलैप करेगा तो इसमें साइड वेज ओवरलैपिंग होती है और साइड वेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है एक इसमें पाई बॉन्ड बनता है और वो किसके दरमियान बनता है, वो बनता है 2pz और 2pz के दरमियान, ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग से। तो ये ज्योमेट्री बन जाती है इथीन की जिसमें सिग्मा बॉन्ड थे बाकी, और एक जो है वो पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड का आधा लोब जो है बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होता है और आधा बॉन्ड एक्सिस से नीचे होता है। बॉन्ड एंगल 120 का होता है और इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर और दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ethene on the basis of sp2 hybridization।